तस्वीर इस वक्त आपके सामने है अलग अलग जगह की, जहां दफ्तर हैं वहां पर लोग दफ्तरों से बाहर हैं और इंतजार कर रहे हैं कि स्थिति सामान्य हो तो फिर वो अपने काम पर वापस लौटेंगे। 6.2 तीव्रता का ये भूकंप, नेपाल इसका केंद्र, और नेपाल में भी बताया जा रहा है कि जमीन के 5 किलोमीटर गहराई में भूकंप आया। ऑफिस में काम कर रहा था, 3 बार चेयर 3 बार हिली है, इससे महसूस हुआ कि भूकंप का है झटका, तभी सब बाहर निकले हुए हैं। तो तभी ये जो क्राउड है ये सब बाहर जी इसीलिए इतना तेज ये हुई है, कंपन कस का झटका इस टाइप का लगा हुआ है जी। रिजवान नाम है मेरा। क्या महसूस हुआ, क्या आपको देखा, क्या लगा? मतलब मैं चेयर पे बैठा काम कर रहा था, चेयर एकदम हिलने लगी तो महसूस हुआ कि झटका आ रहा है, तो और अपने कलीग से पूछा तो उन्हें भी महसूस हुआ, तो हम लोग नीचे आ गए तुरंत। कितना क्या तीव्रता रही होगी, क्या कुछ लगा कि ये तो अनुमानित नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 2.0 के आसपास कुछ होगा। कुछ डर महसूस हुआ? हाँ बिल्कुल डर महसूस हुआ, तभी नीचे आ गए। क्या महसूस हुआ, क्या कर रहे थे आप जब? ऑफिस में काम कर रहा था बैठ के, हल्का सा झटका महसूस हुआ तो हम लोग नीचे आ गए। अच्छा, कितने लोग ऑफिस में रहे होंगे? हम 8-9 लोग थे ऑफिस में। सभी लोग बाहर आ गए? सब लोग बाहर आ गए। कुछ डर लगा? डर लगा तभी आए, क्या कहते हैं भाई, भागो कुछ भी हो सकता है। अच्छा अपना नाम बता दीजिए। मैं नेहा शुक्ला। नेहा जी, क्या लगा, कहाँ थी आप, क्या कर रही थी, क्या? मैं बस ऑफिस में बैठी थी और नॉर्मली जो डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे, टेबल क्योंकि मेरे पैर पे टच कर रही थी तो मुझे एकदम से फील हुआ कि कुछ वाइब्रेट हुई है, तो वो रिकॉल किया 2015-16 वाला जब आया था 25 अप्रैल को, तो तुरंत बस बंद करके मैं सीधे नीचे भाग गई। मतलब अभी भी मेरे पैर कांप रहे हैं सोच के थोड़ा। कितने लोग रहे होंगे साथ में आप? नहीं, मैं अकेली थी केबिन में जी, मैं अकेली थी। डर गए एकदम? हाँ, मैं बहुत डरी। मेरे अभी भी, मैं आप छूइए मुझे तो मैं हल्का कांप रही हूँ, मुझे क्योंकि पुराना वाला रिकॉल कर लिया था मैंने। और अंजलि सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। अंजलि, जरा बताइए आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस समय दिल्ली के जंतर मंतर वाले इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर अमूमन धरने होते हैं और यहां पर एक प्रोटेस्ट ही चल रहा था जिसे कवर करने हम यहां पहुंचे थे। लेकिन ये जो झटके आए, जाहिर सी बात है यहां पे बहुत भीड़ भाड़ थी तो बहुत ज्यादा लोगों ने महसूस नहीं किया, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, जो क्योंकि एक के बाद एक 2 झटके आए, तो वो झटके जरूर हमें पता चले कि कुछ ऐसा ट्रेम्बल करती है धरती, जो आपको एहसास होता है। लेकिन आसपास के ज्यादातर लोग जो हैं, चूंकि यहाँ पर काफी सारी भीड़ इकट्ठा थी तो लोग उसको समझ नहीं पाए। हालांकि ये झटके जो है काफी तीव्र हैं और काफी देर तक इनका एहसास जो है वो रहा है लोगों में। तो दिल्ली के लिहाज से जहां तक बात करें, ऐसे लगातार कई पहले भी हमने इस तरह के झटके देखे हैं, लेकिन आज जो आफ्टर शॉक्स थे वो काफी जो है वो लोगों को महसूस हुए हैं। और यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं उनसे जो हमने बात की तो उनको ये जरूर महसूस हुई। जी बिल्कुल, तो ये स्वाभाविक तौर पर कि अगर खुली जमीन पर भी ये झटके महसूस किए गए हैं तो फिर निश्चित रूप से बहुत तेज ये झटके थे। बाहर निकले हैं। कौन से फ्लोर पर भूकंप आया? हम 5th फ्लोर पर हैं, तो उसी वक्त भूकंप आया, हमने महसूस किया। फिर उतनी देर में मेरे हस्बैंड का कॉल भी आ गया था कि जल्दी से बाहर जाओ, भूकंप आ रहा है। मैम, कितना तेज आपको भूकंप लगा, क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग सोफे बैठे थे, मेरे और मेरे हस्बैंड। थोड़ी देर के लिए हल्का सा झटका सा लगा था, जैसे एकदम हिल गया हमारा सोफा, और पंखे भी थोड़े थोड़े हिलने लग गए थे। तो आप लोग लिफ्ट से नीचे आए? फिर हम नीचे आए, नहीं चेयर से आए, लिफ्ट से नहीं आए हम। तो लोग अब बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए और वो तुरंत अपना कामकाज छोड़कर, जो भी कर रहे थे, घर के अंदर थे तो घर से तुरंत बाहर निकले। और ये अच्छा कदम भी है, कुछ मिनट के लिए आप बाहर रह सकते हैं। तो 6.2 तीव्रता का ये भूकंप, नेपाल इसका केंद्र, और नेपाल में जो केंद्र था, जमीन के 5 किलोमीटर गहराई में यह भूकंप आया है और उसके भी इतने तेज झटके महसूस किए गए हैं। राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जरा बताइए, क्योंकि आप जिस इलाके में मौजूद हैं वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि यहां से लेकर लोग बता रहे हैं कि पानीपत में भी झटके महसूस किए गए, उत्तराखंड के इलाकों में भी महसूस किए गए, पीलीभीत में भी महसूस किए गए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जगह जगह से लोगों के रिएक्शन सब आने शुरू हो गए हैं। राम, आपको बता दूं कि दिल्ली समेत एनसीआर और एनसीआर के साथ साथ में यदि बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर ये झटके महसूस किए गए। जैसे हम लखनऊ की यदि बात करें
तो वहाँ पे भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और ये क्योंकि मैं जिस इलाके में हूँ, जिस समय भूकंप का झटका है और जिस समय ये धरती कांपी थी, 10 सेकंड के लिए दिखाया जाए धरती जब कांपी थी तो इतने जोर के झटके थे और इतना ट्रेवर था कि एक दहशत का ही, क्योंकि मैं भी जब जहाँ पर बैठा हुआ था उसमें से निकल करके तुरंत बाहर आया तो लोगों को मैंने देखा कि अपने ऑफिस से बाहर निकल करके और रोड पर आ गए थे। उस समय लोग दौड़ते हुए बाहर की तरफ आ गए थे। हालांकि जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं या जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसमें से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है, तुरंत निकल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। दिल्ली के लिए भी खास तौर पर यदि बात किया जाए, क्योंकि सिस्मिक जोन 4 में दिल्ली आती है और यदि इस तरीके का झटका आता है, क्योंकि पहले से ये कहा था कि यदि जोर का झटका यहाँ पर यदि आएगा या एपिसेंटर आसपास का हो और यदि ज़्यादा तेज़ तीव्रता की रहेगी तो यहाँ पे मैसिव यहाँ पे किसी जान माल की हानि देखी जा सकती है। लेकिन चूँकि ट्रेमर इतना ज़्यादा था, लोगों में पैनिक सिचुएशन भी देखने को मिला, लोग बाहर निकले और थोड़ी देर बाद, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही उसके बाद सभी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, सभी लोग अपने ऑफिसेज में चले गए अपने जाकर के और कामकाज फिर से एक बार शुरू हो चुका है। लेकिन एक झटका था, जोर का झटका यहाँ पर जरूर बिल्कुल, और वो लोगों ने महसूस किया और वाकई डराने वाला था। बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। बलराम, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, बताइए क्या कहते हैं वो। बिल्कुल, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि जब भूकंप के झटके उन्होंने महसूस किए तो कैसे वो अपने दफ्तर से बाहर निकले, क्या कहेंगे, किस तरीके के झटके थे वो। बहुत ही, हम क्लास में बैठे थे, अचानक हमारा टेबल चेयर सब हिलने लग गए एंड ऊपर फैंस वगैरह भी। पहले हम जाने लगे, फिर रुक गया था थोड़ी देर के लिए, बट फिर अचानक दोबारा अर्थक्वेक आया तो हमारी मैम ने कहा कि आप क्लास से जा सकते हो। काफ़ी मतलब बच्चे भी और क्लासेस के भी बच्चे बाहर आ गए थे, तो काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि काफ़ी और ज़्यादा तेज़ आएगा, बट वहीं स्टॉप हो गया था। यानी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एहसास हुआ कि किस तरीके से भूकंप के झटके लग रहे हैं। 2 बार झटके महसूस हुए हैं लोगों को, तो पहली बार जब भूकंप आया तो किस तरीके के झटके थे, जब दोबारा आया तो क्या आप लोग बाहर आ चुके थे या फिर उसी दौरान आया जब आप लोग क्लासरूम में मौजूद थे। पहली बार जब आया हमें थोड़ा बड़ा ही कंफ्यूज थे कि हो क्या रहा है, बट फिर देन किया कि अच्छा अर्थक्वेक आया, फिर हम निकलने लगे थे बट स्टॉप हो चुका था। तब फिर हम दोबारा बैठने लगे, तब अगेन इट स्टार्टेड अगेन, और फिर हमारी मैम ने बोला कि आप क्लास से बाहर चलिए। मतलब काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड का था लगा। आप क्या कहेंगे, या आपको किस तरीके से झटके महसूस हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब भूकंप के झटके आए। हम क्लास में पढ़ाई कर रहे थे जब भूकंप के झटके आए, फिर हमारी मैम ने बोला कि अब आप सब लोग बाहर निकल जाइए। तो आप लोग एक ही क्लास में थे क्या। हाँ जी। अच्छा, कितने बच्चे थे उस दौरान जब ये भूकंप के झटके आए क्लासरूम में। 40 to 45। सभी लोग बाहर निकल आए हैं। हाँ जी, सब किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हुई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं राम कि जो बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे थे वो भी जब भूकंप के झटके आए तो उन्होंने भी महसूस किया और उसके बाद वो क्लासरूम से बाहर आए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे साथ वो स्टूडेंट भी मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि जब भूकंप के झटके उन्होंने महसूस किए तो उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकले और 2 बार उन्होंने झटके महसूस किए हैं। यही वजह है कि जो बच्चे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि क्लासरूम से बाहर आ चुके हैं। हालांकि जो दफ्तर में काम कर रहे लोग थे वो भी बाहर आ चुके हैं और लगातार आप देखिए जिस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से भूकंप के झटके उन्होंने महसूस किए। क्या कहेंगे, जब आप दफ्तर में थे तो किस तरीके से झटके आपने महसूस किए। देखिए, हम तो कुर्सी पे बैठे हुए थे और एकदम से झटके महसूस हुए कि लगा ही नहीं था कि क्या हुआ एकदम से, और एकदम से चेयर हिलने लगी तो हम खड़े हो गए कि क्या हुआ, बाहर आए एकदम से। तो भूकंप के झटके बहुत तेज महसूस हुए हमारे को। बताया भी जा रहा है कि 6.2 की तीव्रता थी भूकंप की और यही वजह है कि काफी तेज झटके लोगों ने महसूस किए। आप जिस दफ्तर में थे वहां कितने लोग मौजूद थे, किस तरीके की अफरा तफरी आपने देखी और क्या मंजर था जिस समय ये भूकंप के झटके आपने महसूस किए। देखिए, हम ऑफिस में तो 4-5 लोग बैठे हुए थे एक साथ, तो एकदम से ही सब लोग खड़े हो गए और बाहर की तरफ भागने लगे। तो भूकंप की तीव्रता बहुत तेज थी, तो इसलिए हमारे को लगा कि अब एकदम से ही बाहर सुरक्षित जगह पे चले जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि एकदम से वहाँ पे सब लोग थे, एकदम से लोगों के बीच में थोड़ा दहशत सी फैल गई, तो इसलिए हम बाहर आ गए। मैंने देखा दफ्तर से जब लोग बाहर निकल रहे थे तो काफी चीख चिल्ला रहे थे। बिल्कुल, तो बलराम बात कर रहे हैं लोगों से और अब ये जो कदम है ये ठीक कदम है कि लोग अपने घरों से बाहर आएं या दफ्तर से बाहर आएं, कुछ मिनट तक रुकें, इंतजार करें।